नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने हमारे पूर्व में पाठ 9 सदाचार को पढ़ा, जिसका हमने अर्थ समझा कि सदाचार क्या होता है। सदाचार का मतलब अच्छा व्यवहार करना, अच्छा आचरण, वो होता है सदाचार। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सदाचार जो होता है वो 2 शब्दों से बना होता है। एक तो होता है सत और प्लस आचार। ठीक है, सत प्लस आचार से जो है वो सदाचार बनता है। उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने उस चैप्टर में पढ़ी, है ना। जैसे कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक बार प्लीज मेरी आवाज क्लियर आ रही तो हैंड रेज कीजिए। यस। तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है सदाचार, राइट। सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार करना, हमेशा झूठ को दूर भगाना है, हमें सच बोलना है। अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा कभी भी बुरा नहीं होगा। हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सदाचार क्या होता है? सदाचार का मतलब वही होता है अच्छा व्यवहार। और अच्छा व्यवहार कब होता है? जब हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम लोग सच बोलते हैं, हमेशा सच का जो है हम सामना करते हैं, झूठ को हम एक साइड में रखते हैं। तो वो क्या होता है? सदाचार होता है। और सदाचार का मैंने आपको पहले ही बताया कि ईमानदारी जो है वो होनी बहुत जरूरी है। ईमानदारी जो है वो सदाचार में होनी बहुत जरूरी है। अगर हम ईमानदारी नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ईमानदारी अगर नहीं रखी हमने तो क्या होगा? ईमानदारी रखना तो जरूरी होता है, हमने यही पढ़ा था हमारे चैप्टर में, राइट। तो ईमानदारी जो है वो रखना जरूरी है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में देखिए, आज हम जो है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें प्रश्न उत्तर के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पाठ को समझना है। पाठ को समझने के बाद में हम लोगों को प्रश्न उत्तर जो है वो समझने हैं, राइट। तो शब्दार्थ मैंने कल आप लोगों को बोला था कि आप लोग शब्दार्थ क्या करोगे। शब्दार्थ में आप लोग अपनी बुक से जो है वो तो देखो बेटा, आज हम जो है सदाचार चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमने सदाचार कल कर लिया था,
आज हमें उसके प्रश्न उत्तर देखने हैं क्योंकि मूल्यांकन होना तो जरूरी होता है। तो देखो, सदाचार, अच्छा व्यवहार, नैतिक आचरण, संयम, नियंत्रण, किसी चीज पे कंट्रोल करना, सद्गुण, किसी के भी आगे सद लग जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। जैसे स लग गया, सुपुत्र, अच्छा पुत्र, तो वैसे ही सद्गुण, अच्छा गुण, विचरण, घूमना फिरना, विपत्ति, संकट, अखंड। मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि हम पूजा वगैरह करते हैं, उसमें एक अखंड ज्योत जलाते हैं, तो कभी न टूटने वाली। अखंड का मतलब क्या होता है? कभी खंडित नहीं होने वाली, कभी न टूटने वाली। प्रतिकूल, विपरीत, विचलित, घबराना, परोपकार, दूसरों की भलाई करना, सर्वत्र, सब जगह। अब देखो, कठिन शब्द भी जरूरी है, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस शब्द को कैसे बोला जाता है? सद्गुण, क्या बोलेंगे इसको? सद्गुण, सत्पुरुष, सत्पुरुष। उसके बाद में अखंड, जो कभी खंडित नहीं होता। संपर्क, विपत्तियां, परिस्थितियां, सर्वत्र, आदर्श, इज्जत, मनुष्य, शक्ति, सामर्थ्यवान। क्या बोलेंगे इसको हम? सामर्थ्यवान। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे आ जाइए। आगे में क्या है? कठिन शब्द हमारे हो चुके। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति बिल्कुल सरल होती है। अगर हम पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो रिक्त स्थान की पूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आती है। मनुष्य एक है। मैंने आपको शुरू में बताया कि मनुष्य एक है। क्या है मनुष्य एक? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते यहाँ इसको अंडरलाइन कर दिया, सामाजिक प्राणी को। ठीक है, समाज में रहकर कई तरह के काम मनुष्य करता है। आगे देखो, सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है। सदाचारी बनने के लिए क्या आवश्यक है? सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। तो पहले में हमारा क्या आया? सामाजिक प्राणी, और सेकंड में हमारा क्या आया? ईमानदार। आगे देखो, प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर का क्रमांकन छांटकर कोष्ठक में लिखिए। सही उत्तर का, अब आपको हमने जब पाठ को पढ़ा था तो हमें पता है कि उत्तम व्यक्ति के गुण है। उत्तम व्यक्ति के क्या गुण होते हैं? गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो क्या है? गुरुजनों का आदर करना, ये भी आता है। मधुर बोलना, ये भी आता है। उसके बाद में विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो पहले का आंसर क्या हुआ? उपयुक्त सभी। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। तो सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। कैसी तपस्या है? खंड है, व्यवहारिक है, अखंड है, असत्य है। तो जो कभी भी खंडित नहीं होता। सत्य तो जो एक बार सत्य बोलने की आदत जिसमें पड़ जाती है वो कभी झूठ नहीं बोलता, पूरी जिंदगी नहीं, मतलब उसमें कोई खंडन नहीं आता, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अखंड। चलिए अब हम मौखिक प्रश्नोत्तर करते हैं। सदाचार किसे कहते हैं? समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। किसे कहते हैं सदाचार? समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। समझ में आई बात? विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। विपत्ति में क्या नहीं होना चाहिए? विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। आगे देखो, सद्गुण से क्या तात्पर्य है? व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। सद्गुण से क्या तात्पर्य है? व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना,
विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? कल हमने पाठ में पढ़ा, हमें पता है कि सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, है ना, किसी को भी जो है तकलीफ नहीं देना, कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है ना, और जो सच बोलते हैं वो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होते हैं। उनमें धैर्य होता है, उनमें सहनशीलता होती है। इसकी वजह से ही तो अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचार व्यक्ति जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। समझ में आ गई बात? अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। आगे देखो, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। इस प्रश्न का क्या मतलब हुआ कि सदाचार जो है वो हमेशा सफलता का मार्ग दिखलाता है, हमें हमेशा सफलता की तरफ पहुंचाता है। कैसे? सदाचार व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं, आसानी से कार्य हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो स्वभाव होता है वो इतना अच्छा होता है कि उसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती। वो अपना कार्य किसी से भी करवा सकता है। सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचारी सफलता का मार्ग है। प्रश्न 5 देखो कि महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? महापुरुष कौन होते हैं? जो अच्छा कार्य करते हैं वो महान होते हैं और वही महापुरुष बन जाते हैं। तो महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। समझ में आई? आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा शैली में इसको कर सकते हैं कि महापुरुष, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महापुरुष कौन होते हैं। जो अच्छा कार्य करते हैं, जो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, किसी को दुख तकलीफ जो है वो नहीं पहुंचाते हैं, वो कौन होते हैं? वो सदाचार महापुरुष होते हैं। तो महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। समझ में आ गई बात? सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखे। आपको मैंने पूरा पाठ पढ़ाया, आपको अपनी बुक में समझ में आया कि सदाचार के क्या क्या गुण होते हैं। आप अपनी भाषा शैली में भी इसको बना सकते हैं और आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य। कैसे? सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य। नंबर 1, समाज के नियमों के अनुरूप किया गया काम सदाचार कहलाता है। समाज के नियमों के अनुरूप किया गया काम सदाचार कहलाता है। सदाचार जीवन में सफलता का मार्ग है। सदाचार व्यक्ति को विपत्तियों से मुकाबला करना सिखाता है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे देखो, सदाचार से व्यक्ति शीघ्र ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सदाचार व्यक्ति को महापुरुष बनाता है। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी अच्छा से अच्छी चीज में लाइन डाल सकते हैं, ठीक है? अब देखो भाषा की बात। भाषा की बात में क्या, शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर, शब्दांशों जो शब्द के अंश होते हैं और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिए, अनु प्लस शासन। अब अनु अलग है, शासन अलग है। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? अनुशासन। अनु प्लस प्रेरणा, अनुप्रेरणा। अनु प्लस रूप, अनुरूप आदि। बे प्लस ईमान क्या बनता है? बेईमान, जो झूठा व्यक्ति होता है ना, जो झूठ बोलता है। महापुरुष, महा प्लस पुरुष, महापुरुष, है ना? तो वो कौन होता है? जो महान कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। पर प्लस उपकार, प्लस प्लस उपकार का क्या हुआ? परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य, है ना? अब देखो, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। सदाचार, दुराचार। अपोजिट क्या है? दुराचार।
ईमानदार, बेईमान, सम्मान। सम्मान का क्या होता है? अपमान, निर्भय, डरपोक, अनुकूल, प्रतिकूल, सद्गुण, दुर्गुण। देखो ये जो प्रश्न है ना हमारा विपरीत अर्थ वाले शब्द है, ये वाला प्रश्न हमारा वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें विलोम शब्द आने चाहिए। तो सदाचार का मतलब अच्छा व्यवहार और दुराचार मतलब बुरा व्यवहार। ईमानदार जो ईमानदारी से काम करता है और उसका बेईमानी जो बेईमानी से काम करता है। सम्मान किसी की आदर करना, किसी का रिस्पेक्ट करना और उसके बदले में उसको हम अगर उसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? अपमान। निर्भय जो डरता नहीं है और जो डरता है वो कौन है? वो डरपोक है। अनुकूल और प्रतिकूल। तो अनुकूल जो हमारे कूल है, हमारे पक्ष में, और प्रतिकूल जो हमारे पक्ष में नहीं है। सद्गुण अच्छा गुण और दुर्गुण बुरा गुण। तो आप लोगों को बेटा ये जो प्रश्न उत्तर है ये अपनी कॉपी में करने हैं, इसको याद करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं और आप अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसमें कुछ लिखना है तो आप अपनी भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप अपने शब्दों को लिखेंगे तभी तो आप लेखन कला में निपुण होंगे। तो आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो आज का पाठ आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अपने पाठ 9 को यहाँ पर पूर्णता देते हैं, विराम लेते हैं। आप लोग सब इसको कीजिए और अपनी मैम को सेंड कीजिए। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले वो घर में ही रहेंगे और कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। अपना ध्यान रखिए और घर पर सेफ रहिए। ओके।